बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आबिद अवान हस्ब मामूल आज की शख्सियत के साथ। नाजरीन, किसी शायर ने कहा था, जो कौम भुला देती है तारीख़ को अपनी, उस कौम का जोग्राफिया बाकी नहीं रहता। मेरी काफ़ी मुद्दत से ये ख्वाहिश थी कि इलाका बनहार की मुस्तनद किस्म की तारीख़ कहीं से पता चले। बुछाल कलां इलाका बनहार का सबसे बड़ा गांव है और सच्ची बात यह है कि इलाका बनहार की पहचान बुछाल कलां है और बुछाल कलां की पहचान वो शख्सियात हैं जिन्होंने आवाम की खिदमत की या किसी भी शोबे में नाम कमाया। अल्हम्दुलिल्लाह बुछाल कलां ऐसी शख्सियात से भरपूर है जिन्होंने न सिर्फ इलाके में, ज़िले में या सूबे की हद तक बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी नाम कमाया। अब कहीं से पूछा जाए कि कौन सा वनहार, कौन सा बुछाल कलां, तो जवाब आता है सेठ अब्बास खान का वनहार, बाबा मेहदी खान का वनहार, मौलाना अब्दुल रऊफ़ का वनहार, डॉक्टर फजलुर रहमान का वनहार। ये शख्सियात कम अज़ कम मेरी पैदाइश से बहुत पहले की शख्सियात हैं, या अगर मैं था भी या मेरी जनरेशन के लोग मौजूद भी थे तो हम लोग बच्चे थे जब ये हजरात इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। काफ़ी तलाश के बाद मुझे एक शख्सियत मिली है जिनसे मुस्तनद इन हजरात के बारे में मुझे वाक़यात, हालात का पता चल सकता है, क्योंकि इनकी मुलाकात है उन बुज़ुर्गों के साथ। हमारे ये बुज़ुर्ग पेशे के लिहाज से गवर्नमेंट मुलाजम बतौर सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल इन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस हवाले से इनकी जो कि नौकरी सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की थी, बल्दियात उस दौर के सियासतदान और फलाही काम करने वालों के साथ इनको काम करने का मौका भी मिला और बुज़ुर्ग होने के नाते ज़ाहिर है ये उनके हम असर में से हैं और अपने दौर के उन शख्सियात का ये तारफ़ बेहतर अंदाज़ और मुस्तनद अंदाज में कराएंगे। अगर मैं किसी बुज़ुर्ग के बारे में कोई रवायत बताता हूँ तो वो इस तरह मुस्तनद नहीं हो सकती, मशकूक हो सकती है, क्योंकि मेरी मुलाकात नहीं है, ना सेठ अब्बास खान से मेरी मुलाकात, ना बाबा मेहदी खान से या उनके हम असर लोग। लेकिन ये जो शख्सियत आज हमारे पास मौजूद हैं बुज़ुर्ग, इन्होंने बिलमुशाफ़ा मुलाकात उन हजरात से की है, इनको ये शर्फ हासिल है। तो आइए मुलाकात करते हैं बुछाल कलां के मलक मोहम्मद इकबाल, साबिक़ सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक है जी। आपको ज़हमत दी है और ज़हमत देने का मकसद ये है कि हम अपनी तारीख़ से आशनाई हो। ठीक है। बुछाल कलां की इलाका वनहार की शख्सियात, बिलअमूम इलाका वनहार की और बिलखुसूस बुछाल की शख्सियात जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई कारनामा अंजाम दिया जी। हमारे पास बुछाल के जो मेरे ज़हन में है 3-4 नाम हैं, सेठ अब्बास साहब, बाबा मेहदी साहब, हाजी शहबाज खान, डॉक्टर फजलुर रहमान, मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप जिनको जानते हैं, ज़ाहिर है मैं इतना नहीं जानता हूँ। और बुछाल से हट के आप अगर पूरे इलाका बनहार में देखें, मौलाना अकरम साहब थे, डॉक्टर जी, मैं पंजाबी गल करांगा। पंजाबी गल करो। मेरी उम्र का तकाजा ये है कि मैं उर्दू अच्छी बोल सकता। मैं मैट्रिक 55 किया, FA मैं प्राइवेट सन 1963 किया, BA का इम्तिहान मैं सन 1966 दिता। मैं उन लोगों आ रहा जेड़े बड़े ही माकूल और अच्छे लोग आए। इलाका बनहार की तारीख की इब्तदा यह है कि इस इलाके दे मौजा चक मिस्री दे पीर सैयद अमीर शाह साहब आए, बड़े मशहूर व मारूफ, जिन्होंने ये फलाई कम ते पीरी मुरीदी का ते उन्होंने इत्थे शुरू रहा। कुछ अरसे तो बाद जेड़ा साढ़े बुछाल कलां दे बाबा सूबेदार मेहदी खान जिस वेले पेंशन होकर घर आए तो उन्होंने ग्रां दे विच इत्थे इलाकाई सतह ते भी कोशिश की है ब लोगों की बेहतरी दे काम किए वजन, जिहदे विच उन्हें इत्थे अपनी जगह दे के प्राइमरी स्कूल की तामीर करवाई तो इत्थे एक स्कूल का अजरा होया।
ਉਮਰ ਨੇ ਵਫਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਣਜਾ ਸੇਠ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਰਹੇ, ਔਰ ਸੇਠ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਆਦਮੀ ਆ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੇਠ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਡਾਪਟਡ ਸਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸੇਠ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਤਾਮੀਰਾਤੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਚਾਜ਼ਾਦ ਭੈਣ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਤਮਾ ਵੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਈ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਇਆ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇਹਨਾਂ ਆਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ। ਸੇਠ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਫੈਲਟ ਨੀਡ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ 1900 ਗਾਲਬਨ 46 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਂ ਜਾਂ 48 ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਖਟਾ ਗਿਆ ਆ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਆਏ ਬਾਬੇ ਦੀਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂਬਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਏ ਜਾਂਬਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਦੇ ਮਵਾਜ਼ਿਆ ਧੁਕਣਾ, ਜਾਂਬਰਾ, ਮਖਿਆਲ, ਬੂਲਾ, ਧੁਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗਿਰਾਵਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਏ ਤੋਂ। ਇਹ ਗਾਲਬਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 50 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਮਾਂ ਯਾਦ नहीं। फिर उस वक्त बिजली आई थे? इस बिजली कोई ना आई। मोटर किमें चलती है ये बस उस इंजना शीना तो कोई सिस्टम आ डीजल वाला तो इस तरीके ना वो चलदियां, बिजली कोई ना आई। अच्छा। उन्हें जिस वेले वाटर सप्लाई तो बाद लोगों ने आख्या वा तुसीं इलैक्शन ही खड़े हो। उन्हें कहा मैं पसंद ना करता भाई इलैक्शन ही लोगों को जाना पौंदा, वो वोट मंगने पौंदे, लोग वफादारी नहीं करते। लोगों ने मजबूर किया वा नहीं। उस वक्त साड़ा ये हल्का MLA होंदे आए, मैंबर लैजिसलेटिव असैंबली, वो खड़े हो गए। मुस्लिम लीग के वो कट्टर बानी ते नाल उन्होंने ममता दौलताने से बड़ी दोस्ती आई। टिकट उस वक्त नवाब मेर शाह साहब जलालपुर शरीफ वाले तकसीम पे करते आए। मलिक नज़र हुसैन साहब आफ जामरा, क्योंकि उन्होंने तल्क हले तशीह ना आया, इस वास्ते वो नवाब साहब ने अपना जलालपुर शरीफ वाले ने टिकट उन्हें दे दिता। सेठ साहब को टिकट न मिलया, हालांकि ये भी उम्मीदवार है। साडा हल्का भोण तो लैके लिला पूरी कानून गोई आई कंडवाल, ये साड़ा सारा हल्का आया चौसा निशात बशारत तक। पिंड दादन खान कौन आया इस जी? पिंड दादन खान कौन आया इस हल्के उस वक्त? पिंड दादन खान तहसील का ये हल्का है। अच्छा जो मैं अर्ज कर रहा जी, ठीक है। बड़ा सख्त मुकाबला होया। इन्हें सेठ अब्बास खान का राइट हैंड आ कप्तान मिर्ज़ा खान ऑफ सेठी, मलिक नादर खान का वो वालिद आ, बहुत सियाना बंदा है। इलैक्शन होया, इलैक्शन होने विच सेठ अब्बास खान जीत गए। मलिक बतौर आज़ाद उम्मीदवार है, आज़ाद उम्मीदवार दी सीट।
अल्लाह का करना क्या होया, वक्त गुजरता रहा। ये अवान कौम की हैसियत च नवाब अमीर मोहम्मद खान ऑफ काला बाग उन्होंने इन्हें जिले मुलाकात की थी, गुफ्तो शुदीद इन्हें दसिया उन्हें भी मैं इस तरह हांगकांग रहा तो हूँ इत्थे आ गया, तो मैं चाहना को लोगों की बेहतरी के काम किए वजन, तो तू आवान है कोई साड़ी इस मामले में मदद कर, साड़ी को मसाइल हैं। उन्होंने आख्या अस आपको फिर टाइम देंगे तो इंशाअल्लाह अस जड़ा ये जिस वक्त MLA बने आए उस वेले भी अमीर मोहम्मद खान साहब भी MLA आए, वो किसी कमेटी खड़े हुए, इन्हों को वोट मंगया, इन्होंने वोट दे दिता। वो सदर अयूब के जमाने के पंजाब के गवर्नर बने। उन्हें पूछा भाई को आदमी जिसा मैं सही आवान समझदा वो सेठ अब्बास आया, वो पता करो वो गिरां जिला झेलम के कदम है, उस वक्त साड़ा जिला झेलम आया हूँ चकवाल है। उन्हें दसिया बस जिंदा न, उन्हें कहा बा उधर लिखो उन्होंने टीके तगमाए खिदमत। जिसले तगमाए खिदमत इन्हों का उन्होंने फैसला कर दिता तो फिर सारे बंदों बुलाया कि जिन्हें टीके मतलब उन्होंने लगाना आया। टीके की रस्म अदा करने वास्ते शर्त ये आई बस 2 फौजी अफसर होने चाहिए। इतों इन्होंने 2 फौजी अफसर बुशाल कलान तो कप्तान मसाए खान मरूम और कप्तान मोहम्मद अशरफ, ये दो इन्होंने नाल गए लाहौर। जिस वक्त नवाब साहब ने आके तमग़े खिदमत लगाया तो इन्होंने क्या इन्होंने मुखातिब करके सेठ साहब तुसी बड़े खुशकिस्मत आदमी हो जिन्होंने ये टीके मिल रहा। सेठ साहब ने वो बक्सूई भी तो तगमा भी उतार के उन्होंने कहा ये अपना वापस ले लो, मैनू तकमे नहीं चाहिए। नाल खड़े हुए बंदे हैरान होए भाई ये बंदा एक लत्त भी इन्हों की खराब आई तो ये गवर्नर नाल किस तरह मुखातब हो रहे। उन्हें चूँकि उस वोट की लाज आई उन्हें बड़ी, उन्हें क्या नहीं तू दस क्यों नाराज़ हैं किस वजह तो। उन्हें क्या नाराज़ ना मैंडा ना लड़की है ना लड़का, ये तगमा कैं वेखना पत्थर गरीब बच्चों वास्ते कॉलेज दे बुशाल कलां। उन्हें क्या सेठ साहब कॉलेज वास्ते पैसे चाहिए। उन्हें क्या मंगो कितने, मैं कि कुछ भी 25,000 रुपये तो इब्तदाई चाहिए। ये मैं सन 1966-63 की गल कर रहा। उन्हें चैक बुक कट के 26,000 का चैक लिख के तो उन्होंने हवाले कर दिता। कह लो उन्होंने अल्फाज आए नवाब साहब के, मारो सेठ अब्बास तू हांगकांग लुट के गिने आया, 26 लाख देन लगे तो तेरा शरीर नहीं कमे। सन 26,000 रुपया 26 लाख आ। जनाब मुख्तसर गल कर दियाँ गल चलती रही। 3 उम्मीदवार उस कॉलेज के बन गए। राजा गजनफर लिया पिंड दादन खान बड़ा नामवर आदमी आ, कायद आज़म का वजीर रहा। ब्रिगेडियर गुलजार अहमद ऑफ खजूला चोहा सैदन शाह किटास वास्ते कॉलेज मंगते आए, वो पिंड दादन खान वास्ते राजा साहब मंगते आए, ये बुशाल वास्ते मंगते आए। डायरैक्टर एजुकेशन को हुक्म दिता गया वा इन्हों की फैजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करो किहड़ी जा मौजू है। डायरैक्टर एजुकेशन ने ये सारा दौरा किया, साढ़े इस गिरां आया, लोगों को पूछा। कुछ लोग उस वेले ज़मीना ज़्यादा तरजीह देंदे आए, एडे इस तालीम वाले पासे ना आए। बन्ने साढ़े बुशाल कलां ने कह दिता बा इत्थे काली की जरूरत नहीं, असी गरीब आदमी हाँ, साड़ी एक कनाल 2-2 4-4 जमीन काली किसी होर ही जाई तो लै जाओ। एक ज़िमनी गल यह है कि इस तो पहले सेठ साहब इत्थे इंजीनियरिंग कॉलेज मंजूर कराया, जोड़ा म्याणी मौजा साढ़े नाल है उस एरिए ही बनना सी। वो भी लोगों दी दरखास्तां देने तो बाद इत्थों ख़त्म हो गया और हसन अब्दाल बन गया। डायरैक्टर साहब ने कहा साढ़े इस कॉलेज वास्ते तुसां पैसे दिते वे तुहाडे पे वे ना साढ़े कोल, तो उसके बावजूद उन्होंने कि नहीं असां नहीं चाहिए।
ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਬਾ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਰਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ 1045 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਬਾ 1045 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। एक कनाल का 1000 रुपये। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਹੋਈ ਬਾ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਕਾਸਟ ਆਈ 4,63,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ 26,000 ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆ। ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆਈ ਬਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮਖਮਲ ਕਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਠੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਅਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਜੇਹਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਸ਼ਾਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਮਖਮਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੱਕੀ 'ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਫਤਤਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਮਰ ਨੇ ਵਫਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਾਲਜ ਜੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ सन 66 ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਖਤਸਰਨ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸਰਸਬਜ਼ ਸ਼ਾਦਾਬ ਹੈ। ਜ਼ਹੀਰੁद्दीन ਬਾਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਕਲਰ ਕਹਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿਆਣੀ ਤੋਂ ਕਹੂਟ ਗਿਰਾਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਬਜ਼ਾ ਵੇਖਿਆ, ਫਾਰਸੀ ਕਿਹਾ ई समरकंद, यानी ये समरकंद है, वो ईरान की वो जी जगह वो नाम मिसाल दी। और अगों इलाके जो गुजरिया तो तुस के बाबरी जिक्र है इसका कि बनार बच्चा कश्मीर। साड़ा इलाका बड़ा सरसब्ज़ शादाब है, बड़े ज़मींदार लोग हैं और सियासत जिन्हों का बहुत बड़ा हिस्सा। सिर्फ कुछ साढ़े भी थोड़ियाँ जिथे अच्छाइयाँ होंदियां उत्थे खामियां की भी गल करनी चाहिए है। साढ़िया सियासतदाना मलिक नज़र हुसैन आप जामरा, सेठ अब्बास, मलिक शहबाज खान, बाबा मेहदी खान, इस तो इलावा कैप्टन सरदार खान ऑफ नूरपुर, मलिक मंसूर इकबाल, मलिक मुजफ्फर खान ऑफ बुशाल खुरद, ये बड़े सियासी लोग आए। इन्होंने मिल के तो कोई यकजेहती के नाल इलैक्शन नहीं लड़िया, जिस साढ़े इलाके बड़ा नुकसान होया कि एक आदमी MA का इलैक्शन लड़े और दूसरा MPA का लड़े नहीं। इन्होंने मुकाबला एक दूसरे का किया, जोड़ा MPA तो खड़ा होया उसके मुकाबले दूआ खड़ा हो गया और इसी साढ़े इलाके का काफ़ी नुकसान होया। बहरहाल ये सिलसिला आज तक जारी है जी, ये सिलसिला आज तक जारी है। ये सिलसिला आज तक जारी है जी। हुण भी साढ़े मलिक तनवीर असलम साहब MPA ऑफ सेठी इस सख्त मुकाबले विचों भी वो वाहिद MPA जेह्ड़े जित गए जी। तो ये साड़ी सियासी जी तारीख है इलाके की वो बड़ी मिसाली है। अच्छा, बाबा मेहदी खान के बारे को थोड़ा बहुत। बाबा मेहदी खान भी चूँकि मैं भी नहीं वेख्या उन्होंने मुतलक ये मशहूर आ वो जिस वेले उस वेले तालीम के मुतलक जोड़ा आ कोई कंसैप्ट ही ना बा पढ़ना चाहिए। लोग ये नवी गल लगती आई बा पढ़ना। उन्हें जो स्कूल की इब्तदा की थी तो चंदा शंदा लोगों को मंगया तो एक ही बंदे चवानी खोटी भी चंदा दे दिता। तो उन्हें आके दस्या भाई चवानी खोटी अगों ना कोई गल नहीं, अगली बारी वत जड़ा ना वो खड़ी दे देगा तो ये भी तुम रख लो। उस अगर असीं आखिए बा तू खोटी दी है तो नाराज़ होएगा, उस रख लो एक पास, कोई गल नहीं। वो बड़े समझदार लोग आए, उन्होंने ये सारा काम जड़ा ना जी वो अज साड़ा इलाका जड़ा इत्थे डिग्री कॉलेज है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, लड़ाई बड़ाई होंगी है। सेठ साहब इतने चौकी भी मंजूर कराई भी, अजे भी पुलिस चौकी भी है। इस बड़िया लड़ाइयाँ होंदियां ही एक दूसरे नाल। उस तो इलावा साढ़े को इतने RH रूरल हैल्थ सेंटर है
शफाखाना हैवानात है, मतलब जिंदगी दियां तमाम सहूलतां सिवाए सूई गैस तो साढ़े कोल हैं, सिवाय सुई गैस तो और इत्तेहाद तो, और इत्तेहाद भी कोई नहीं है। बदकिस्मती ना ये नहीं है। और मैं हैरान है इस गल तो, मेरी उम्र भी हुण 84 साल के लगभग मैं हो चुका हूँ। भाई अल्लाह जाने ये कोई असां बद दुआ है किसी फ़कीर दी या के वजह है। हालांकि इतने इतने समझदार लोग आए, इतने समझदार लोग आए कि क्या कहने उन्होंने साढ़े अबोज दा। अच्छा, मौलाना अब्दुल रऊफ साहब भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है। मौलाना अब्दुल रऊफ साहब बहुत बड़े आलम आए। उसले इलाके विच लोग बहुत घट जेड़े आए वो पढ़े हुए आए, मजहब तो नाश ना आए, कोई समझ ना आए। ये उन्होंने बड़ी सैक्रीफाइस की है, बड़ा लोगों चो ना ये मजहब के मामले में जेड़ा वो उन्हें रहनुमाई की। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत से जगह अता फरमाए। अच्छा, डॉक्टर फजल रहमान के बारे में डॉक्टर फजल रहमान साहब अस सुने नहीं, लेकिन अस देखे नहीं, लेकिन सुने भी बड़े कोई लायक फायक आदमी आए। और बुछाल कॉलेज का जो पिछला ब्लॉक है उसका संगे बुनियाद उन्हें रखे, उन्हें रखा, ये दसे वैंदा असां उन्हें रखा। अच्छा जी हाँ, ये ऑथेंटिक गल है कि उन्हें इसका जिसले तुसीं ये दसदे पे हो तो मैं कई बंदे को ये गल सुनी है, मैं उन्हें रखा। अच्छा, तुसा वेख्या नहीं? मैं वेख्या नहीं। अच्छा अच्छा, मैं नहीं वेख्या। और केड़ी शख्सियात हैं इलाका वनार दियां? मौलाना अकरम अमान साहब हैं, हाँ, जाकिर शाह साहब है। जाकिर शाह साहब आप रुकना, उन्हें फिर पिछली जिंदगी तो रावलपिंडी गुजारी है। तो मौलाना मोहम्मद अकरम दे के कहने आए, मौलाना मोहम्मद अकरम बहुत थोड़े वक्त इतनी तरक्की की है कि उन्हों का नाम न लेना ये बड़ी ज़्यादती है। मौलाना स्कूल मास्टर भी रहे, फिर जिले वो मजहब की तरफ आए निदे उन्हें काम शुरू किया तो सिकारा अकैडमी उन्हें बनाई है जी हुण भी उन्होंने याद ताज़ा कर रही है। मौलाना मोहम्मद अकरम बहुत बड़े एक अक्लमंद और अच्छे लोग आए, बड़ा घट उन्हें सियासत हिस्सा लिया। उन्होंने ज़्यादातर हिस्सा जोड़ा इस्लामी नुकते नज़र उन्हें बड़ी लोगों की खिदमत की थी। अच्छा, जाकिर शाह साहब के मुतल्लिक तुहाडे कोल मालूमात इतनी? जाकिर शाह साहब के मुतल्लिक कोई ख़ास मैं दस ना सकता। अच्छे लोग आए होया, साढ़े करीबी ग्रां धुकने दे आए, लेकिन वह ज़्यादातर पिंडी चले गए, उत्थे को दरस उन्हें चलाया हुआ तो उत्थे वो काम करते रहे। और प्रोफेसर गाजी अहमद साहब बहुत बड़ी शख्सियत है। प्रोफेसर गाजी अहमद साहब, मैं 53-54 जिथे हाई स्कूल बुछाल कॉलेज ही पढ़िया, वो साढ़े उस्ताद रहे और फारसी दे, और बहुत लायक आदमी आए। बड़े उन्होंने एक किताब लिखी है जिहड़ी तुसीं पढ़ो तो तुसीं हैरान रह जाओ। वो ये दसदे आए कि जिसले मैं माँ के पेट ही उस मेरी वालदा हामला आई, उस वेले मलिक सुल्तान ममारज आप म्याणी के घरे गो गुजरी, तो उन्हें कहा जेड़ा इस औरत के पेट ही बच्चा वो कलमा पे पढ़ता। सुल्तान ममारज साहब आख्या, सुल्तान ममारज साहब ये गल की। ये शेख गाजी अहमद साहब असां बाद की गल दसी, मेरा ख्याल है उन्हें अपनी किताब ही भी इसका जिक्र। MLA रहे सेठ साहब, उस तो बाद बल्दियात भी सेठ साहब ने हिस्सा लिया कोई? सेठ साहब ने जी पहला इलैक्शन जो आया सदर अयूब के वक्त लोकल गवर्नमेंट का, वो यूनियन कौंसल बुछाल के चेयरमैन मुंतखब होए। इन्होंने मुकाबले तो कौन आ? इन्होंने मुकाबले के जामरे का एक बंदा आया मलिक नूर मोहम्मद। अच्छा, तो ये इलैक्शन जितने तो बाद इन्होंने फिर पिंड तहसील कौंसल भी उस वक्त आईयां, और तहसील कौंसल का चेयरमैन सरकारी बंदा असिस्टेंट कमिश्नर। तो तमाम उस तहसील के जोड़े चेयरमैन है यूनियन कौंसल के, वो तहसील के मैंबर आए। एसी पिंड का खान बंद आया, एसी पिंड का खान बंद आ। सेठ साहब की गल मशहूर है, ये कुदरती तौर पर गल पिछों चली होंगी है ना, राजा वर्सेस अवान जी। चूँकि इलाका जालिब दे सारे ही राजे आए, बड़े मशहूर मारूफ, राजा सरदार खान ऑफ पिन्नवाल, राजा चकशादी, राजा अफजल खान ऑफ चकशादी,
ਰਾਜਾ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ। ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿसले उत्थे तहसील कौंसल अगर कोई मीटिंग दे भी जाते आए, सारी तहसील दे उन्होंने लोगों खाना देंदे आए सेठ साहब। अच्छा। उस तो इलावा उन्हें ऐलान किया गया कि अगर कोई डिवेलपमेंट दे भी सैल्फ हेल्प जी जाती इमदाद चाहिए है, उसमें प्रायोरिटी मिलनी है, तो बनार 10,000 किसी बंदे की जरूरत नहीं होंगी कि तहसील विच वो बोलिया 11,000 आके तो वो अगे जा सकता है ना। इस वास्ते सेठ साहब अपना सिक्का मनाया। सेठ साहब बचपन दे विच कौडी खेडे, तो कौडी खेडने की लत जी है वो जख्मी हो गई, फिर ये गंभीर बन गई और वो बेचारे माजूर हो गए। अच्छा, लत कट्टी भी आई? हाँ, कट्टी भी नहीं, लेकिन वो जुड़ी भी आई और वो लंगड़ा के चल दे आए। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने इंसानियत का जज्बा कुट कुट के भरे हुआ है। सखी आदमी की ये निशानी है। मैं अक्सर बेशतर उन्होंने सफ़र किया, असी जेलम गए किसी मीटिंग दे, मैं उन्होंने नाल गया। वो जेड़े बटके च नोट कटते आए वो इन्हें चौं उंगलियां ना कटते आए, इस तरह दूं ना कदी ना कदी नहीं उन्होंने कटिया। और असी उन्होंने पिछों आखद वो जी 100 का नोट उन्होंने छोड़ो फकीर है, जान दो 100 का नोट ही सब जान। बहुत फैयाद आदमी आए और सखी की निशानी ये है कि जिले मोए तो करोड़ों पति आदमी के अकाउंट चो 16,000 रुपया निकलिया। अच्छा। तो जनानी को 28 लाख। 28 लाख मोर? अच्छा। उस तो भी ज़्यादा मैं सही नहीं पता, लेकिन तो मेरे सामने सेठ साहब कई दफ़ा बीवियाँ आख दे कुछ उधारे मैंने पैसे दो, बात उर्दू आए हांगकांग चो तो सम दे देंगे। बहुत सखी आदमी आ। एक वाक़या सौ सुनाने डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग जेल में हो रही है कॉन्फिडेंशियल। तो सेठ साहब उत्थे गए तो उन जी चपड़ासी है दफ्तर के नाम ही पता होंगे भाई खूंडी वाला जड़ा ना ये 100 रुपये देसी। तो वो बात अंदर तो बढ़न ना देंगे खुफिया मीटिंग की, तो इन्हों दिन जिले बहते तो परेरे हो गए आपे ला के वाले दस ना तो 100 रुपया मिलना, असी मीटिंग इन्हों क्या करा। ये बात सीधे चले गए अंदर ने कि बंदे की सिफारिश करनी है डिप्टी कमिश्नर। तो उत्थे सारे डिस्ट्रिक्ट हैड बैठे आए, तो वो DC कहा ना आउण दो, ये कोई किसी पब्लिक के बंदे की गल करनगे, ये फकीर आदमी। वो लगे उन्हें आखा फरमाओ जनाब हुक्म करो। उन्हें आखा हुक्म को नहीं अर्ज है भाई जातक 12 जमात पढ़ेगा वो जातक ज़्यादा हो गए, तो वो हूँ गुजारा नहीं कर सकता। थनदारी जो तुस इम्तिहान है कल इत्थे, तो उस अप्लाई किया गया, उस भर्ती थनदार कर गए ASI। इतने SP साहब कदों बैठे ना मेरी सिफारिश करो। इतनी खलकत है सामने। DC साहब हस रहे थे, उन्हें कही SP साहब सुनते पे हो यही सिफारिश आनी ने, ये सेठ साहब का बंदा रखो 10 जी पर्टिकुलर दे। उन्हें आके ना लिखो मोहम्मद इकबाल बल्दे अमीर बख्श सकना बुछाल कलां लिखाए। जिस वक्त वडले असी गए इंटरव्यू ते वो ना टिक होया गया। SP हैड क्लर्क ने दसा भाई बंदा रखना। हैड क्लर्क ने बुलाया उस बंदे भाई थोड़ी एज 2 साल जायद है, ओवर एज हो, रिलैक्स करो फिर भर्ती हो सकते। फिर वो लाहौर तो ही इधर आखिर फिर शेख साहब ने फैसला किया बा छोड़ो पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा नहीं, जल्दी भी ये गल हो गई है, तो उस बैंक की मुलाजम करावा पैसे रखूँगा जोड़ा ता मैनेजर लगाएगा। लेकिन मैं आप ज़ाती तौर पर इंटरेस्टेड ना उस कि मैं सियासी नौकरी लवां, क्योंकि सियासी हिस्सा लेंदे से तो कोई और सियासी आ गया तो नौकरी जो निकल जाए। मैं कि मेरी जी मौजूदा नौकरी है ये ठीक है। मैं ये गल हल्फन कर रहा जिस वक्त मैं FA सन 63 पास किया, सेठ साहब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के मैंबर आए
मैं उन्हें कहा मैं रोल नंबर मेरी सनद की जाए। वो लाहौरों मेरी सनद लैके आए, मेरी वालदा लैन गई। उन्होंने एक कपड़ा उठा के अपनी कमीज है, उन्हें क्या सिफत मैं इकबाल वास्ते इतनी दुआई मंगना अल्लाह ताला उस जिंदगी कामयाब करे। वो मेरे बड़े काम करता। मैं क्या करता सा, 4 चिट्ठियाँ लिख दो। सेठ साहब आप पढ़े हुए कौन है? सेठ साहब मैट्रिक है अच्छा। डलवाल तो, सेठ साहब डलवाल पढ़ते रहे। और उस वेले जेडे बंदे पढ़ जाए वो को खड़ियां का उत्थे सिलसिला आया। वो जिस राजे के घर टिके रहे आए, वो मैं हूँ ना याद नहीं आ रहा। सेठ साहब मिशन हाई स्कूल डलवाल च मैट्रिक। अच्छा जी हाँ। उस वेले साढ़े डिप्टी कमिश्नर साहब मलिक आखम खान मरूम, उन्हें भी उठो किया। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਲਵਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। मैं डलवाल सैकटरी जनरल कौंसल रहा सन 1966। उन्हें मैनू मेरे नाल कोई यंग लड़के असी बैठे उठे उन्होंने गल्लां बातां उन्होंने मैंने दसियां भाई इकबाल साहब एक कोला निकलता स्कूल माइनस आईयां बड़ियां मशहूर मारूफ, तो इस कोले की बड़ी हिस्टरी है। मैं पूछा की हिस्टरी है जी कोले की? उन्हें आखिया हिस्टरी दी ये जो कोला आउंदा ना तलो, ये शुरू तो गफला शुरू होंदा, जिले सनी जो निकल के आउंदा उत्थे 2 रजिस्टर होंदे ने, एक असली तो एक नकली। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਦਾ ਉਹ ਤਲੋ ਕੋਈ 24 ਕਿਲੋ ਗਿੱਧੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ 23 ਲਿਖੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਾਂ ਕੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਤਲੇ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਪੜਾਟੀ ਵੱਤ ਅੱਛਾ ਵੱਤ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਭੱਠੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੋਲਾ ਗਿਣਗੀਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਾਤੇ बेचारे कोले वाले कोई त्रुटी बनी कार ट्रैक्टर इस तरह का बात अणींदे, क्योंकि वो बंदा तो कोल लैंदा जरा होंदा। तो मैं उन्हें आख्या खड़ो वो इंज करनी आ, उन्हें आख्या एक इत्थे ड्रामा करा इस बनी का केयर बनना, तो तुसीं को साड़ी मामनत करो। मैं आख्या बड़ी कसम, मेरा महकमा जोड़ा विलेज एड आ, मैं उदा बंदोबस्त असीं बाहर जाते अस टूर शूर तो साढ़े नाल को एजुकेशन आई तो इकट्ठे रहिंदे अस, बड़े बड़े वन पवने बंदे साढ़े को आउंदे आए, तो उत्थे गल्लां बातां होंदियां रहिंदियां आईयां। असां प्रिंसीपल असी हिले वे ना, अस जिम्मेदार बंदे सां। असी जिले गए लाले मूसे तो उत्थे फ्लैश सिस्टम आया सन 1958 तो हैरान रह गए थे कि अंदर ये संगलियां लगी हुई हैं, की चीज़ होने कि ये लैटरीना बाथरूम है। यानी सन 58 का मैं सुआद कर रहा बा उत्थे असा चीज़ वेखी है। तो लड़के पेशाब उत्थे ना करते बाहर चले जाते, तो प्रिंसीपल साहब ने असैम्बली च गल की कि यार तुम ये क्या कर रहे हो? तो उत्थे एक बंदा उठ के खड़ा होया, उस कि जनाब महसूस न करे असी देहाती हैं, जब तक मजली इत्थे न रखा हवा ने चले असा पेशाब नहीं आता। वो हस हस के सारे बंदे बुढ़ के उन्हें गल चंगी, उस आके यार कोशिश तो करो, ना के जरूर कोशिश करांगी। वो बड़ा सादगी का जमाना आया। उत्थे फिर डलवाल अस जिले मैं उन्हें आके चलो ये कोले की तस्वीर खिंचते हैं, कोले वाले के याद करे सन। वो फिर असा जनानियां ज्ञानियां ढोले दे उत्ते गाउन तो अद्धियां गैनियां तो अद्धियां डाइनियां। वो फिर मैं उन्हें लिख के दिता गाउन। मैं उन्हें आख्या भाई जो ड्रामा होया ना, मैं थोड़े नाल त्राड़ी मार के गैसां दी नाल। उन्हें आख्या ये तो बड़ा सोहने तो सुहागे का कम। वो जनाब असां बनाया भाई हुक्का चमोड़ा माई नड़ियां दा के कहना, वेच के कोला करो गुजारा नौकर हो के लैन। ठेकेदार बसे दा भट्ठे दा फसिया, 5 टन खड़ के 7 टन दसिया, हुक्का जमोड़ा माई नड़ियां दा के कहना, वेच के कोला घरों गुजारा नौकर हो के लैना। स्कूले पढ़िया कैदा कोला थोड़ा पड़ाटी ज्यादा, हुक्का चमोड़ा माई नड़ियां दा के कहना, वेच के कोला घरों गुजारा नौकर हो के लैना। इन्होंने बंदे मैंने गल सुनाई बा ये बंदा ट्रक लैके गया कोले का भर के, तो जो ट्रक खड़ा करे भट्टे ते तो आप नमाज नहीं दी। और कोले का मालिक आया, उस आखे भाई ये कजाई पे पढ़दा केड़े वेले का? वो ये ट्रक खड़वा के तो ये तो लगा पाया नमाज पढ़। जिले सलाम तेरे उस नाप के बांध तो आखे कोला कितना वो बात नहीं करे तो अल्लाह अकबर बादा हटाने।
ਅਖੀਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਰੋਕਿਆ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਸਮਝਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨਫੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਉਧਾਰੇ ਹੁਕਾ ਚਮੋੜਾ ਮਾਈ ਨੇੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਲਾ ਘਰੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨੌਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ मैं बुढ़ा बंदा होने थी मैं बहुत सेठ साहब की मैं एक गल अखीर ही करना चाहना मैं उन्होंने बड़ा प्यार आया सेठ साहब जिसले कॉलेज मंजूर करवाया ना जी बुछाल कलां उन्होंने ये लिखारी जेड़े हैं अजकल के लिखने वाले कोई बहु ही सियाने हैं मेरे ख्याल पहले लिखने वाले जले आए वो जो लिखते हैं तो खबरें सेठ अब्बास की केड़ी तारीख बात लिख देंगे तो मैं जो लिखदा तो मैं ना यार किसी को पूछ लो ये गलत क्यों पे लिख दे सेठ साहब 26,000 रुपया सिर्फ इस कॉलेज दे विच अतीया दिता है जिस तो बाद 4,63,000 रुपया ग्रांट मंजूर हुई आई और ये कॉलेज बनया है ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 120 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ जी हाँ ਇਹ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ नहीं ਅੱਛਾ ये गवर्नमेंट का बाकायदा मुआवजा देता है ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਤਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ अच्छा एक तो होर मैं गल दसदा बड़ी ही अपना हैरानगी दी सेठ साहब जेड़ी भी जमीन लई है ना जी सेठ साहब 64 कनाल रकबा प्राइमरी गर्ल स्कूल का वास्ते किदा तो एक कमरा अपनी बीवी के नाम से बनवाया सन मां याद नहीं फातिमा गर्ल स्कूल तो 64 कनाल रकबा तो इंतकाल कोई नहीं सेठ साहब इतना अस्पताल डिस्पेंसरी वास्ते वार्ड बनवाए 2 विगे जा है इंतकाल कोई ना उस दा भी इंतकाल स्कूल का बाद ही पता लगा 64 कनाल का हो गया ये मैं इंटरस्टेड उस जगह से भाई भी इंतकाल होनी चाहिए लोग कब्जा कर गए सन बड़े सेठ साहब खूबसूरत वार्ड बनाया है वो बड़ा सामान रखा है पर वो जेड़ा आया मुलाजम बात किसी कुर्सी चाह खड़ी है किसी मंजी चाह खड़ी है ये करप्शन की खबरें केड़े वेले दी शुरू है जितों ताईं को अपड़ सकिया सेठ अब्बास खान का असां ये जगह फिर एक स्कूल का नाम जी है सूबेदार अदालत खान मलिक शहबाज खान का बड़ा भाई जिला कौंसल का मैंबर आ और मलिक नादर खान ऑफ सेठी मरकज़ का चेयरमैन आ ये 86 डिप्टी कमिश्नर मिले चकवाल कि जनाब साढ़े को एक प्लाट बड़ा खूबसूरत गिरां का अंदर पे गया तुसी मेहरबानी करके असी चाहते हो स्कूल का नाम ट्रांसफर करो ताकि उसके उत्ते कोई कब्जा ना कर ले ये प्लाट फिर DC मौके पर आके लोगों को पुछ के तो इस ये प्लाट जोड़ा उन्हें गवर्नमेंट गर्ल प्राइमरी स्कूल अड्डा महला इसका नाम इंतकाल करने के अहकाम जारी किए मलिक शहबाज खान ने कहा भाई सा अद्धा हिस्सा इसका जोड़ा स्कूल का उस सोशल वेलफेयर का इंतकाल हो जाए भाई कम्यूनिटी सेंटर बनेगा वो हूँ अद्धा हिस्सा उसका सोशल वेलफेयर का नाम इंतकाल शुदा इंतकाल का नंबर 1900 है और 26/4/86 के कदों इंतकाल होया उसकी नकल महकमा माल के कोल मौजूद है वो प्लाट पे आया इत्थे हुण बुछाल कलां की डिमांड है कोई कम्यूनिटी सेंटर बनना चाहिए ताकि जी इतने मुशतरका मीटिंग होवे या कोई इकट्ठ होवे तो लोग उस जाई तक वो प्लाट इस तरह पेगा तो इस अद्धे हिस्से दे विचों गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चलता पिया सेठ साहब ने जी अल्लाह वास्ते चीज़ दी आई वो अल्लाह ताला के फजल करम नाल उसका सवाब उन्हें जा रहा क्योंकि वो जारी हो सारी वाटर सप्लाई की जगह भी सेठ साहब वाटर सप्लाई की जगह का मैं हुण सही ना दस सकता वो भी जगह सेठ साहब ने उत्थे बना दी वाटर सप्लाई तो चूँकि उत्थे ही पानी आ वो पानी का मंबा वो जा आई वो हिंदुओं के नाम तो खूह निधान सिंह तो वो भी हुण इंतकाल हो गई है तो उसका मलिक रणवीर असलम के दौर तो उसकी शहरदीवारी भी बन गई। नाज़रीन अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे
मलक मोहम्मद इकबाल साहब, साबिक सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल, बुज़ुर्ग शख्सियत है बुछाल कलां की। इनकी सेहत इतनी इजाज़त नहीं देती कि ये ज़्यादा देर बैठ सके। बातें बहुत सी इनसे भी और भी हमने करनी है, लेकिन किसी दिन और इंशाल्लाह नशिस्त रखेंगे। अल्लाह ज़िंदगी की वफ़ा करे हमें, और इंशाल्लाह चंद दिनों बाद हम दोबारा इनके पास आएंगे। और जो बातें रह गई हैं, बहुत सी बातें अभी रहती हैं जो हमने उनसे पूछनी है। ये हमारी ज़रूरत है, हमारे आने वाली नस्लों की ज़रूरत है, ताकि तारीख़ मुस्तनद रहे और महफूज रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई शख्सियत के साथ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।